So, hello everyone, and welcome back to another market analysis session. And I hope लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, जो कि एक बजट एनालिसिस सेशन हमने किया था। और अगर एक छोटा सा रिकैप ले ले आगे के सेशन के ऊपर बात करने से पहले, तो हमने बजट के सेशन को डिवाइड कर लिया था 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो था वो एक स्ट्रैडल सेशन होता है, यानी कि मार्केट साइडवेज रहता है, प्राइस पर ओवर करता है। उसके बाद का सेशन एक ब्लफ सेशन होता है, यानी कि एक ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। और थर्ड सेशन जो होता है वो मार्केट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट भी किया है। अब हम देखने वाले हैं कि मार्केट बजट के बाद यानी कि मंडे के लिए किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और इसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, हम हेल्प लेने वाले हैं एफआईआई डीआईआई के डेटा की, यानी कि बड़ा प्लेयर अब किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में अलाइंड है। और फिर हम उनके डेटा को कंबाइन करने वाले हैं प्राइस एक्शन के साथ टुवर्ड्स द एंड, ताकि हम भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को फाइंड आउट कर सके। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डेटा देखना शुरू करेंगे स्टॉक एज पे। अगर हम देखेंगे एफआईआई कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं, तो एफआईआई ने कैश मार्केट में सेलिंग करी है और कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से एफआईआई की सेलिंग ही चल रही है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में देखेंगे तो थोड़ा पैसा निफ्टी में एड ऑन किया गया, यानी कि 5,000 करोड़ के आसपास, बट इट इज नॉट वेरी मच, क्योंकि हम डेली डेटा देख रहे हैं तो ये इतनी ज्यादा अमाउंट है नहीं। मेन डेटा हम देखेंगे कि एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेलर्स किस तरीके की पोजीशंस बना करके मार्केट में अभी बैठे हुए हैं। अगर हम रिटेलर का डेटा देखें तो फ्यूचर इंडेक्स पे रिटेलर क्या कर रहा है, अपनी फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशंस को बाइंग साइड कैरी कर रहा है। कॉल में इन्होंने थोड़ी सी अपनी कॉल इंक्रीज करी है, और अगर पुट में देखेंगे तो थोड़ी सी इन्होंने पुट सेलिंग अपनी कम करी है, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने पुट बाइंग करी होगी, इसलिए कैलकुलेशन में सेलिंग आया है थोड़ा सा कम। अगर रिटेलर का ओवरव्यू हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी रिटेलर बुलिश चल रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि कॉल बाइंग और पुट बाइंग करी हुई है, मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से बजट के बाद। डीआईआई का डेटा हम इतना देखते नहीं है, क्योंकि डीआईआई ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, तो उनको देखना अभी लाजमी नहीं है। एफआईआई को देखें तो एफआईआई अपनी शॉर्ट्स कैरी कर रहा है फ्यूचर इंडेक्स के अंदर। कॉल पर डेटा देखें तो कॉल शॉर्टिंग इन्होंने करी है, जो ये कैरी कर रहे हैं अभी भी। अगर पुट में देखें तो पुट बाइंग से थोड़ी सी पुट बाइंग अभी बढ़ा दी है, लेकिन डेटा इतना पावरफुल है नहीं, थोड़ी सी कॉल सेलिंग यहां पर आई है। तो ये माइल्ड साइडवेज बियरिश चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इतना बड़ा मोमेंटम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बाजार में अकॉर्डिंग टू एफआईआई। प्रोपराइटरी क्या कर रहा है, अपनी फ्यूचर इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। कॉल के लिए इन्होंने क्या किया है, कॉल शॉर्टिंग करी है इन्होंने भी, और यहां से पुट में इन्होंने क्या किया है, पुट बाइंग थी पहले, अब थोड़ी सी पुट सेलिंग हो गई है। तो यहां पर भी देखेंगे कि डेटा जो है अभी उतना मैक्सिमाइज नहीं हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस भी इन्होंने क्रिएट करी हुई है। अब ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है, तो इसके हिसाब से हमें किस तरीके से मार्केट में अपनी प्रिपरेशंस करनी चाहिए वो समझ लेते हैं। फॉर अवर नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर्स, FIIs are very mild bearish, not very much interested into the markets. They are waiting for a good setup. Proprietaries are also very neutral, and retailer is expecting a momentum on either side. ये हमारा डेटा है, हमारा 3 के 3 पार्टिसिपेंट्स का। अब देख लेते हैं प्राइस एक्शन को। देखो यहां पर मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मार्केट अभी कहां पर है, फिबोनाची के मिड लेवल पे, जहां पर बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ सेम होती है। तो मैं बहुत टाइम से मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं और बहुत टाइम से एक चीज रिपीट करता हूं कि जब भी मार्केट इस एरिया में होता है तो ये साइडवेज जोन है। और दूसरी एक चीज देख लीजिए कि जब भी एक बड़ी रेंज बन जाती है, अब ये रेंज है हमारे पास, तो जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं निकल जाएगा किसी दिन, तब तक हम मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। चला जाता है तो वो हमारे लिए अनसर्टिनिटी, हम अपना प्लान फॉलो करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल के लिए एक रेंज या वॉलेटाइल सेशन का ही प्रिपेयर करके चलेंगे। मार्केट में आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे देता है, या थोड़ी बहुत गैप अप या थोड़ी बहुत गैप डाउन, क्योंकि हमें नहीं मालूम अभी मार्केट में डेटा न्यूट्रल है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मार्केट को छोड़ देंगे और उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे जैसे मार्केट मूव होना शुरू होगा, जिस तरीके से बड़े प्लेयर का प्लान है। अब देखिए मार्केट अगर फ्लैट भी ओपनिंग दे देता है तो इस एरिया पे तो आपको कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। ये ऑप्शन सेलर का जोन है। अगर आयरन कॉन्डोर्स बना करके काम कर सकते हैं तो ये सेशन आपके लिए ठीक रह सकता है। और अभी मैं आपको अगर पास्ट डेटा दिखाऊं, थोड़ा बहुत अगर पास्ट डेटा के ऊपर भी बात करें, तो ये हमारा 1 फरवरी 2023 है, और पास्ट डेटा अगर हम देख रहे हैं तो यहां देखिए उसके बाद मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। एक वॉलेटाइल टाइप का सेशन, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, साइडवेज सेशन होता है।
तो यहां पर आयरन कॉन्डोर्स ना बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, मार्केट एक रेंज में रहता है और बजट के बाद इंस्टेंटली मूव नहीं आता, हम ये देखते हैं बजट के बाद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मार्केट एक डायरेक्शन जरूर लेता है लंबी। तो हम इस टाइम भी यही प्लान लेकर के चलने वाले हैं कि बाजार को थोड़ा सा समय देंगे, किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है वो देखेंगे और फिर हम फाइनली अपना प्लान बनाने वाले हैं। बट एक एक्सपेक्टेशन आप लेकर के चल सकते हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन होगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है तो मैंने आपको बता दिया, आप आयरन कॉन्डोर्स बना करके मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं और थीटा डेकी के ऊपर काम करेंगे तो ठीक ठाक रहेंगी चीजें। लेकिन अब देखिए पोजीशंस है नहीं हमारे पास डेटा में, तो डेटा में पोजीशंस है नहीं मतलब रिक्त स्थान है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब डेटा में पोजीशंस आएंगी, हमें नहीं मालूम कब आएंगी, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? मार्केट मोमेंटम लेने की कोशिश करेगा। ऑप्शन बाइंग किस सेंस में होगी आप ये समझ लीजिए, ऑप्शन सेलिंग का तो बता दिया, ऑप्शन बाइंग किस सेंस में होती है? जब मार्केट मोमेंटम क्रिएट करता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही चाहिए होता है, डायरेक्शन के साथ मोमेंटम, अगर डायरेक्शन है मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन बायर लॉस करता है। आपको क्या वेट करना है? अगर मार्केट इस रेंज में होवर कर रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेडिंग डे होगा एक ऑप्शन बायर के लिए, सेलर के लिए आयरन कॉन्डोर्स है। लेकिन अगर मार्केट में डेटा आना शुरू होता है लाइव मार्केट में और किसी भी एक साइड मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, ध्यान से समझ लीजिए, अभी मार्केट में एक्सपेक्टेशंस नहीं है डायरेक्शन की, अभी मार्केट में हम वेट एंड वॉच करने वाले हैं। लेकिन अगर लाइव मार्केट में मोमेंटम आना शुरू होता है तो पहले मूव में एंट्री नहीं लेनी है, फोमो क्रिएट नहीं करना है कि मार्केट निकल गया, मार्केट निकल गया। एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी चीज की, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए तो वेट करना पड़ता है, अपना ओवरव्यू भी चेंज ऐसे नहीं करना। सबसे पहले वेट कीजिए, अगर मार्केट बुलिश साइड जाता है हाईज के आसपास तक, एक अच्छा बड़ा कैंडल क्रिएट करता है और आपको लगता है कि स्ट्रेंथ आ रही है बाजार में, वो आपको दिख जाएगी स्ट्रेंथ, आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कैंडल है। आपको क्या करना है? एक रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है, मार्केट में रेजिस्टेंस बनने दीजिए। जब मार्केट में ये रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट होवर करने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर गया और डायरेक्टली रिवर्स हो गया, वो फिर से वॉलेटाइल सेशन है। डायरेक्शनल सेशन में क्या होगा? अगर मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखाता है बुलिश मोमेंटम की और यहां पर रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत होवर करता है, रेजिस्टेंस के आसपास ही, ज्यादा नीचे नहीं आने देते बायर्स, मार्केट फिबोनाची के ऊपर है और रेजिस्टेंस के भी आसपास है, दो कंडीशंस होती हैं। रेजिस्टेंस के आसपास होगा तो बायर्स स्ट्रांग है, फिबोनाची के ऊपर है तो बायर्स का जोन है। दो आपको कंफर्मेशन मिल गई कि मोमेंटम आ सकता है। तो जब मार्केट सेकंड मोमेंटम क्रिएट करता है, अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा मैंने देखा है कि यहां से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा काम करता है। ऑल राइट, यही है एक सिनारियो जब ऑप्शन बायर कमा सकता है बाजार में, क्योंकि मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट सिनारियो सेलिंग साइड का भी हो सकता है, और क्यों मैं आपको दोनों सिनारियोज बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में डेटा है ही नहीं। अगर डेटा होता तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का वेट करते। अभी हम क्या करेंगे? विदाउट एनी बायस जाएंगे और मार्केट को रिएक्ट करने देंगे। अगर यही मोमेंटम सेलिंग साइड आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इसका उल्टा कर लेंगे, सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। सपोर्ट बनने का वेट करेंगे जब मार्केट सेम चीजें करेगा, फिबोनाची के नीचे रहेगा और सपोर्ट के आसपास ओवर करेगा, यानी कि क्या कंफर्मेशन है? सेलर स्ट्रांग चल रहा है। तो जब सेलर स्ट्रांग होगा और दोबारा से मोमेंटम नीचे के लिए आना शुरू होगा, तो अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा मैंने ये देखा है कि यहां पर भी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड अच्छा काम करते हैं। यही है एक सिनेरियो जहां पे ऑप्शन बायर को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक रेंज का सेशन हो। कंडीशनल सेशन है कल के लिए, हर बार आपकी डायरेक्शन कंफर्म नहीं होती, कभी कभी मार्केट भी कंफर्म करता है। कंडीशनल सेशन में क्या करना चाहिए? जब हम डेटा कर रहे हैं इतने सालों से, हम क्या करते हैं? जब भी सेशंस कंडीशनल हो जाते हैं, यानी कि डेटा नहीं होता है मजबूत और प्राइस एक्शन पे ज्यादा रिलाई करना होता है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर रखा जाता है एक चीज को, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। डायरेक्शन से भी ऊपर रखा जाता है रिस्क मैनेजमेंट को। तो कल जो भी ट्रेडिंग होगी वो आधी क्वांटिटीज में होती है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि वैसे भी साइडवे सेशन का प्लान कर रहे हैं हम लोग। कोई भी डायरेक्शनल सेशन क्रिएट होता है तो हो सकता है ब्लफ क्रिएट करा जाए, तो पहले अगर क्वांटिटीज ही आधी होंगी तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ही छोटा हो जाएगा जितना रेगुलर बेसिस पे जाता है। ऑल राइट, तो हर बार आपको डेटा से डायरेक्शन डिकोड नहीं करनी होती, कभी कभी आपको यह भी देखना है कि ये सेशन मेरे लिए एक्सपेक्टेड सेशन बन सकता है या अनएक्सपेक्टेड है, और जब सेशन अनएक्सपेक्टेड है तो आपको वहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। For our non-native Hindi speakers, I am personally expecting a volatile to range session. Between this range, iron condos will be best. All right. But as we can see, FIIs and proprietaries are neutral as of now, and they try to fill up their positions in live market. How we can see that? We will be seeing a momentum on either side. If this happens, this has a very little chance, but if this happens,
This is the only case that will benefit option buyer, otherwise it is a seller's market. In this market, do not try to enter on the first swing. Wait for the market to create a resistance or a support. If the bulls are still strong, they will hover the market near the resistance only. And then if market shows strength again in the same direction, this is a medium probability 1:2, and same you can go for the selling side. But I would personally recommend reduce your quantities to half so that you follow risk management on these kind of sessions. So guys, this is the expectations that I have for tomorrow's market. And अगर कुछ ज़्यादा different हो जाता है तो I'll update everything in AXT लर्नर्स कम्युनिटी. एंड अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो डेली मार्केट एनालिसिस अपडेट कर दिए जाते हैं AXT लर्नर्स कम्युनिटी में. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. इसी के साथ साथ अगर आप खुद से डेटा डिकोडिंग करना सीखना चाहते हैं कि बड़े प्लेयर के डेटा को कैसे रीड किया जाता है और कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग का दिन है या सेलिंग का दिन है, या मोमेंटम वाला है या नॉन मोमेंटम वाला है, ये भी पता कर सकते हैं कि कब मार्केट रिवर्सल दे सकता है और कब मार्केट पैनिक क्रिएट कर सकता है. अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं और इसी के साथ लाइव मार्केट में इस डेटा को प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करना है, तो आप जरूर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं. फर्स्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएगा वर्कशॉप का. और अभी वर्कशॉप के अंदर 20% ऑफ भी चल रहा है अगर आप रिपब्लिक 20 कूपन कोड लगाते हैं. ऑलराइट, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं वर्कशॉप से रिलेटेड तो आप 9258835551 नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए. जल्दी मिलते हैं.